हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम एस कृष्णा राव है। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन और नाउन का जो रिलेशन है उसको डिफाइन करता है। हम देख सकते हैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रीना इज फ्रॉम दिल्ली। रीना बिलोंग करती है दिल्ली से। 1 सेकेंड। रीना इज फ्रॉम दिल्ली। शी बॉट अ बैग। हर बैग वॉज एक्सपेंसिव। अब नोटिस कर सकते हैं रीना इज फ्रॉम दिल्ली, ये लिंकिंग वर्ब है। रीना यहाँ का सब्जेक्ट है। शी इज फ्रॉम दिल्ली ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। शी बॉट अ बैग, खरीदी, ये सब्जेक्ट हुआ। क्या खरीदी? बैग खरीदी। हर बैग वॉज एक्सपेंसिव, लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ये इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसे पता चलता है कि ओनर कौन है। द बैग वॉज एक्सपेंसिव ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हम नोटिस करेंगे रीना इज फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे एक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है शी। शी प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल किया है? ग्रामर का नियम कहता है कि जब कोई वाक्य में नाउन बार बार रिपीट हो उसको अवॉइड करने के लिए जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन होता है। तो रीना बार बार रिपीट ना हो इसलिए एक रीना हम सपोज कर रहे हैं कि एक गर्ल है तो मैंने सी लगाया। शी बॉट ए बैग, उसने एक बैग खरीदा। हर बैग वॉज एक्सपेंसिव, उसका बैग एक्सपेंसिव था। यहाँ पे एक पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है जिसको डिटरमाइनर भी कहते हैं अपन। अभी ये हर क्यों इस्तेमाल किया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ये शी या ये रीना को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब ये लड़की को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हर इस्तेमाल किया। वही अगर ये रोहन होता तो इसका जो रिपीटेशन रोकने के प्रोनाउन होता ही होता और उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता? हिज हो जाता। यानी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव किस पे निर्भर कर रहा है? इसके सब्जेक्ट पे या जिससे वो बिलोंग करता है। अगर यहाँ बहुवचन होता, स्टूडेंट होता, तो इसका जो प्रोनाउन होता वो दे होता, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता? देयर होता। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे हर लिखा है, हर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पर HERS हर्ष लिखे रहेगा तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। हर्ष में ऑलरेडी एस के अंदर ऑलरेडी एक नाउन होता है तो कभी भी HERS हर्ष के बाद कभी भी नाउन नहीं आता। सिमिलरली देयर, मैंने यहाँ पे देयर लिखा हुआ THEIR, अगर मैं देयर्स लिखूंगा तो इसके बाद कभी भी नाउन नहीं आता क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। याद रखिएगा। तो सिमिलरली अगर देखें, अगर अपन वन वाला एग्जांपल दे, वन वाले एग्जांपल कई दफा आते हैं। वन का एक और मतलब होता है कि जो संख्या वन, पर ये वाला जो वन है, वन शुड रिस्पेक्ट। वन शुड रिस्पेक्ट मतलब ये वन मतलब होता है, यहाँ लिखा है सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री। कंट्री या नाउन है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। मैंने कहा था पॉजेसिव एडजेक्टिव किस पे निर्भर करता है? इस वाक्य के सब्जेक्ट पे। यहाँ पे वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है, जैसे वन, समवन, एनीथिंग, समथिंग इंडेफिनिट कहलाता है। तो ऐसी वन एक पॉजेसिव इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है ONE' होता है। याद रखिएगा। अगर वही पॉजेसिव एडजेक्टिव समवन होता तो पॉपुलर वे में इसके लिए अपन हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, हर इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हिज इस्तेमाल करते हैं। आशा करता हूँ कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।